22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। कल तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाने हैं, यानी 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरा चरण का चुनाव होना है। क्या फीडबैक है महागठबंधन के नेताओं का, जानने के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर महागठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। सबसे पहले मनोज जी से। सर, क्या फीडबैक है? आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, महागठबंधन की क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री जी के चेहरे को देख लीजिए, उनके चेहरे की हताशा को देख लीजिए। आपको मुझसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी के पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है और वो जो जमीन खिसकी है ना, उसका परिलक्षण उनके चेहरे पे है। राष्ट्रवाद और स्ट्राइक को मुद्दा बना रहे हैं वो। अरे कौन सा राष्ट्रवाद? भारत माता बहुत रो रही है उनके कुकृतियों से। भारत माता अपने बच्चों को स्कूल जाते देखना चाहती है, रोजगार चाहती है, सुरक्षा चूक से अपने जवानों की शहादत नहीं चाहती है। भारत माता का अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी प्रधानमंत्री ने किया है ना, तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्योंकि वो अंबानी के चौकीदार हैं, वो मुल्क के चौकीदार नहीं है। उन्होंने सारी चौकियां बेच डाली हैं। मोदी विरोध ही चुनावी मुद्दा है आपका? मोदी विरोध नहीं, व्यक्ति से विरोध नहीं। मोदी जिन चीजों का परिलक्षण है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्रोनी पूंजीवाद, 5 समृद्धि के टापू, जिनको दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों से कोई ताल्लुक नहीं, अकलियत उनके प्राथमिकताओं में कहीं नहीं है, वैसी नीतियों से विरोध है। और चूंकि उन नीतियों को अंगीकार करते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसलिए उनसे विरोध है। तो विश्वास दिला रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, हम उनके जीते जी। वो विश्वास दिलाने की परिस्थिति में नहीं है। हमने सदन और सड़क पर देखा है कैसे SC/ST एक्ट का डिल्यूशन हुआ। अब आवाम 2 अप्रैल को सड़कों पर नहीं आती ना, तो ये खत्म कर चुके थे। वही 10% आरक्षण जब इन्होंने किया बिना सर्वेक्षण और दस्तावेज के, पूरी योजना है किसको आर्थिक आधार पर ले जाए, किस किस को आप विश्वास दिलाइएगा। प्रधानमंत्री जी, एक कहावत है, एम्पेरर इज विदाउट क्लोथ्स। लेकिन सर, कई जगहों पर आपके महागठबंधन के उम्मीदवार का खेल बागी उम्मीदवार बिगाड़ रहे हैं। मधेपुरा में पप्पू यादव खेल बिगाड़ रहे हैं, मधुबनी में भी वैसी ही स्थिति है, सुपौल में आपके पार्टी के लोग रंजीता रंजन का विरोध कर रहे हैं। 23 मई को जब EVM खुलेगा ना, तो सारे बागी कहाँ पे खड़े हैं आपको नजर आ जाएंगे। यानी कितनी सीटें जीतने का दावा? मैं यकीन कहूँ अगर आपसे, मैं कौन सी सीट हार रहा हूँ ये सोच ही नहीं पा रहा हूँ। यानी सब जीत रहे हैं? मतलब इतना डेमोक्रेसी है, मैं पूरा कह दूं ऐसे तो उचित नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि हार कहाँ रहा। तो आपने सुन लिया, मनोज झा का दावा है कि कहाँ हार रहे हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन सारी सीटें जीतेंगे, ये आत्मविश्वास झलक रहा है इनके चेहरे पर। और ये कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे को ध्यान से तो देख लीजिए, पता चल जाएगा कि उनकी बुरी तरह से हार हो रही है। आपको मनोज झा के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।